Hello students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे हैं, आज अपन कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये परफेक्ट में तीनों फॉर्मेट करेंगे हम इसके, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। लास्ट क्लास में हमने कौन सा किया था? कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों। और उससे पहले वाली क्लास में कौन सा टेंस किया था? इंडेफिनेट। उसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कंप्लीट किए थे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, पहचान जो होगी, वो क्या होगी? लास्ट में क्या मिलेगा आपको? चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, ये मिलेगा। इसके बाद में इसके बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या है? जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है, इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी? हैज या हैव यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था और यहाँ पर क्या नेगेटिव, नेगेटिव में नोट लगेगा, बट किसके बाद लगेगा? जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद। जब बात करें अपने ओनली नेगेटिव की, तब तो जो नोट लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगेगा। लेकिन बात करें अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की या फिर क्या WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो तब जो नोट लगेगा वो किसके बाद लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो यहाँ पर ओनली नेगेटिव है तो नोट किसके बाद लगा है? जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वही सेम पैटर्न। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हैज या हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, और फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों के जो आंसर है वो यस या नो में आएंगे। इसके बाद में इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो नोट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना तो नोट लगेगा, और नोट किसके जस्ट बाद लगेगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है? हैज है। और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग गया? नोट। फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। इसके बाद में WH वर्ड की बात करते हैं तो इसमें होता कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर थी वो सेम यूज होगी। लेकिन इसका जो आंसर है वो यस या नो में नहीं आता, बल्कि इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा? WH वर्ड। इंटेरोगेटिव की कॉपी करता आगे तो हेल्पिंग वर्ब वही है स्टार्टिंग। इसके बाद क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क यूज हो गया। इसके बाद में बात करते हैं WH वर्ड। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या WH वर्ड की कॉपी होगा, बट नेगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो नोट किसके बाद लगेगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? नोट लग गया, वही है। WH वर्ड यहाँ था, यहाँ भी WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब हैज है, यहाँ भी हैज है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, बट क्या हुआ? डिफरेंस क्या आ गया? वहाँ पर नोट नहीं था, यहाँ नेगेटिव होते ही नोट लग गया। नेक्स्ट, यूज ऑफ हैज हैव। हैज का यूज कहाँ पर होगा और हैव का यूज कहाँ पर होगा वो देखो। तो हैज जो है उसके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही, सी, इट, नेम, या फिर क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। यानी यहाँ तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, या ही, सी, इट, नेम, ये भी क्या सिंगुलर है। तो क्योंकि ये क्या है जो होता है वो क्या है? सिंगुलर होता है। और हैव जो है, हैव जो है वो क्या है? प्लूरल। और मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। वर्ब भी क्या यूज होगी? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ पर क्या है? हैव। और हैव के साथ क्या? आई। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई, वी, यू, दे, नेम्स, या फिर क्या है?
प्लूरल। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट देखो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हैव यूज होगा, नेम्स ऑलरेडी प्लूरल है यानी कि मोर देन वन नेम, दे ऑलरेडी प्लूरल है, अब वी भी प्लूरल है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पर बनेगी आपको, आई और यू में। तो यहाँ पर कंसेप्ट भी है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि आपने कई बार पहले तो यू वाला कंसेप्ट देखो, यू क्या होता है कि कई बार तो ये सिंगुलर बनता है और कई बार क्या है प्लूरल बनता है, यानी कि जो यू है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखो, अपने बात करते हैं एग्जांपल कि मैं बोल दूं कि यू आर ए स्टूडेंट, यानी तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो। तो एक स्टूडेंट के लिए, एक सिंगुलर के लिए भी मैंने क्या यूज किया, यू। लेकिन इसी को अगर मैं चेंज कर दूं और इसको ऐसे बोलूं कि यू आर स्टूडेंट्स, यानी तुम स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए यू यूज किया गया है। तो कभी तो ये सिंगुलर बन जाता है, कभी ये प्लूरल बन जाता है। तो फिर दोनों बन रहा है तो फिर इसको इसके साथ हैज क्यों नहीं यूज करते अपने, ये क्या रीजन है, हैज भी तो यूज होना चाहिए ना, था ना। कई बार जहाँ पर ये सिंगुलर का रोल प्ले करता है तो हैज क्यों नहीं यूज करते, तो इसका रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि ये सब्जेक्ट कन्फ्यूजन बन जाता है, यानी पता नहीं चलता है कि कहाँ पर ये सिंगुलर है और कहाँ पर प्लूरल है। जैसे कि मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि योर बिहेवियर इज नाइस, यानी तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, और अब मान लो मेरे सामने एक खड़ा है तो भी मैंने ये बोला, और एक से ज़्यादा लोग हैं मेरे सामने प्लूरल है, तब भी मैं क्या है यही सेम सेंटेंस यूज़ करूँगा। इसमें बिहेवियर वगैरह का कोई प्लूरल नहीं होता क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता, तो वहाँ भी योर बिहेवियर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो क्या है कि कई बार क्या बना लेता है, ये सब्जेक्ट कन्फ्यूजन बना देता है, और इसी सब्जेक्ट कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, इसके साथ प्लूरल वर्ब फिक्स कर दी गई, और क्या बोल दिया गया कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब है वो यू के साथ यूज ही नहीं करनी, तभी तो वहाँ पर यू के साथ आर यूज होता है। तो वहाँ पर क्या है कि भले ही फिर एक पर्सन के लिए भी यूज क्यों न किया जाए, तब भी वहाँ पर इज यूज नहीं होगा। तो ये क्या सब्जेक्ट कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर यू के साथ प्लूरल वर्ब फिक्स की गई है, और इसी वजह से यहाँ पर हैज यूज नहीं होता, यू के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। चलो मान लिया यू के साथ तो सब्जेक्ट कन्फ्यूजन थी, ये कभी सिंगुलर का रोल प्ले करता है तो कभी प्लूरल का, बट आई मीन्स मैं, और मैं अकेला हूँ, आई सिंगुलर, तो इसके साथ क्या मजबूरी थी, इसके साथ अपन फिर हैव क्यों यूज करते हैं, हैज क्यों नहीं यूज करते, जबकि ये क्या है सिंगुलर है, बट अपने साथ वर्ब जो है वो प्लूरल क्यों ले रहा है ये। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कई बार ड्रामा वगैरह देखा होगा, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए मैं वर्ड यूज न करके वो क्या वर्ड यूज करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मैं वर्ड यूज न करके खुद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, यानी कि आई के साथ हैव यूज हो रहा है। एक तो रीज़न ये था, और दूसरा रीज़न ये है कि जो आई के साथ वर्ब यूज करते हैं अपने सिंगुलर, वो क्या है कि बोलने में थोड़ी सी ओड लगती है, अजीब सी लगती है, और लैंग्वेज जब बनाई जाती है तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि बोलने में वो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब बोलने में वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो क्या किया गया फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन किया गया, चेंज किया गया, और उसके साथ क्या की गई फिर प्लूरल वर्ब फिक्स की गई। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आई के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। तो बाकी बता दिया मैंने, ही से इट नेम या सिंगुलर हो तो वहाँ पर क्या हैज यूज होगा, और हैव कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट है जहाँ पर क्या आ जाए आई वी यू दे नेम्स या फिर प्लूरल हो। इसके बाद में बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की, एडवर्ब या कीज की बात करते हैं। जैसे कि क्या होगा, अब इन्हीं से क्या होगा, ये अपने क्यों लिख रहे हैं बार बार, इन्हीं से क्या होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन पता चलेगी, यानी इसकी पहचान होगी। जैसे मान लो आप हो, आपको अपने पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स के नाम से ही जानते हैं, तो इसी तरीके से ये जो कीज होगी इन्हीं से पता चलेगा कि टेंस कौन सा यूज होगा। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई मान लो की नहीं मिलती है तो वहाँ पर उस सेंटेंस को
पढ़ने से वहाँ पर क्या पता चल जाएगा, कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पर फॉलो होगी। लेकिन कई ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर कीज दे देता है, तो उससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है आइडेंटिफिकेशन करना पे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कीज है इस टेंस की, जैसे नेवर होगी, अप टू नाउ होगी, एवर होगी, अप टू डेट होगी, सो फार होगी, सून होगी, या फिर सो ऑन होगी, येट होगी, अनटिल होगी, लेटली होगी, रिसेंटली होगी, ऑलरेडी होगी, या फिर जस्ट होगी, नाउ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, या फिर क्या है वीक, अब ड्यूरिंग द लास्ट वीक, ये वीक आएगा यहाँ, मंथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ईयर की बजाय ईयर आ जाएगा। इसके बाद में मंथ आ जाएगा, यहाँ सेवरल टाइम्स, ये इसकी क्या रहेगी, केस रहेगी, जिससे पता चलेगा कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखो आप कि जैसे ही है, ही के साथ क्या यूज होगा, हैज या हैव, सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, तो ही हैज। और कम की V3 कम ही होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम। नेक्स्ट सी भी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। नोट गो, अब नेगेटिव है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, नो टू यूज हुआ है, तो नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैज या हैव, प्लस अब क्या होगा, नोट, तो यहाँ पर हैज है के बाद क्या आ जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हैज आ गया, तो इसके बाद क्या लगेगा, नोट। और इसके बाद क्या यूज होगा, गो की जो V3 है, V3 क्या होगी, गो वेंट गोन, तो इसकी क्या आ जाएगी, V3 गोन, तो ही हैज नॉट गोन येट, यानी वो क्या है कि अभी तक नहीं गया है। इसके बाद में नेक्स्ट द ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हैज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और अब ऑलरेडी है, जस्ट इसके बाद आएगा वर्ब के। ऑलरेडी का एक कंसेप्ट होता है, ऑलरेडी ऐसे नहीं है कि कहीं भी यूज कर दिया, कई लोग इसको क्या लास्ट में लिखे रखते हैं, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के वैसे ही बीच में आता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, द ट्रेन के अकॉर्डिंग हैज आ गई, और इसके बाद में ऑलरेडी, और यहाँ पर लीव की V3 क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, LEFT। नेक्स्ट नितेश, ब्लैंक नोट कंप्लीट हिज वर्क अप टू नाउ, तो यहाँ पर नितेश सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे, हैज में से हैज, और वापिस से क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है तो हैज के बाद क्या आ जाएगा, नोट, नोट, और कंप्लीट का क्या आ जाएगा, V3 कंप्लीटेड, नोट कंप्लीटेड। इसके बाद में क्या है, आई। अब आई क्या है कि आई वाला मैंने अभी कंसेप्ट क्लियर किया था, और आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, यानी आई हैव आएगा, और ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऑलरेडी। नेक्स्ट डू डिड डन, डू की V3 क्या हो जाएगी, डन, तो आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, यानी मैंने पहले ही क्या है, अपना वर्क कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी ब्लैंक विजिट द ताजमहल, सी ब्लैंक विजिट द ताजमहल सेवरल टाइम्स, यानी उसने कई बार क्या है, जो ताजमहल को विजिट किया है। तो अब यहाँ पर सी है तो सी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज, और विजिट का विजिटेड V3। नेक्स्ट डॉक्टर, ब्लैंक गो टू हॉस्पिटल जस्ट, यानी अभी अभी जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल गया है। यहाँ पर ये क्या दी हुई है, इसकी कीज दी हुई है, इसकी क्या दी हुई है, कीज दी हुई है, तो इन्हीं से पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन यही होगी इसकी। तो यहाँ पर डॉक्टर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज, और गो की V3 गो वेंट गॉन, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी V3 हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की।
पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट था, उसमें तो क्या था, हैज़ था, वो प्रेजेंट फॉर्म थी। और हैज़ का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज होगी, हैड यूज होगी। तो देखो, और इसकी जो हिंदी में पहचान क्या होगी, वहाँ चुका है, चुकी है, लेकिन यहाँ चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज के बजाय अब पास्ट है तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, क्योंकि हैज का ही पास्ट क्या होता है, हैड होता है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव में मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। जब बात करें ओनली नेगेटिव की तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या यूज हो गया, नोट यूज हो गया। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या दी हुई है, हेड दी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस क्या आ गया, सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो आंसर है वो यस या नो में आएगा। इसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्या बताया था मैंने, इंटेरोगेटिव की कॉपी होगी बट नोट लग जाएगा, लेकिन किसके जस्ट बाद लगेगा, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या यूज हुआ है, नोट यूज हुआ है। इसके बाद में V3, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, बाकी इंटेरोगेटिव है वो सेम आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में जैसे हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में बात करते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाएगा, बाकी ये WH वर्ड इंटेरोगेटिव का कॉपी होगा। जैसे WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग गया, नोट, क्योंकि नेगेटिव है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क आ गया। अब बात करते हैं इसकी कीज की, इसकी आइडेंटिफिकेशन की। जहां पर ये कीज दिखे तो समझ जाना कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो देखो, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, एज सून एज, ये क्या है, इसकी कीज है, ये इसकी कीज है। और इसी के साथ क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की मिल जाए अगर साथ में, प्लस इसी के साथ पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनेट की कीज, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल, इन दोनों की अगर कंबाइंड होके आ रही है तो वो फिर की किसकी बन जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की बन जाएगी। जहां पर दोनों कीज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट, इन दोनों की जहां पर साथ में मिले तो वहां पर वो किसकी की बन जाएगी, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की बन जाएगी। और यहाँ पर देखो, जैसे कि एक क्या मिलेगा आपको, बिफोर मिलेगा, एक मिलेगा आपको आफ्टर। अब यहाँ पर ट्रिक है, एक तो क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्शन, एक होता है सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन में तो क्या यूज होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और इधर सेकंड एक्शन में पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। यहां पर देखो बिफोर, और इसको अब कई बार क्या कंफ्यूजन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर अगर बीच में आ रहा है सेंटेंस के, बिफोर या आफ्टर, तो बिफोर के जस्ट बाद जो ब्लैंक आएगा, जस्ट बाद यानी नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर जो ब्लैंक मिलेगा, वहां पर V2 यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करोगे। और इससे पहले वाले जो सेंटेंस में क्या यूज होगा, हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ऐसे यहाँ पर आफ्टर अगर बीच में मिल जाए आपको सेंटेंस के, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस में ब्लैंक मिलेगा वहां पर हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। और इससे पहले वाले सेंटेंस में ब्लैंक मिलेगा तो वहां पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस आपको क्या करना है, यूज करना है, यानी V2 यूज करनी है।
इसके बाद में अगर बात करें अब बिफोर पहले आ जाए सेंटेंस के अंदर या आफ्टर पहले आ जाए फिर, तो फिर क्या होगा, बिफोर के जस्ट बाद वाले जो सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल आएगा तो उसमें पहले वाले जो ब्लैंक में तो क्या आपको यूज करना है, V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद में कोमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस मिलेगा आपको, और उसमें जो ब्लैंक मिलेगा वहां पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। और इसी तरीके से आफ्टर अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ जाए तो पहले वाले सेंटेंस में क्या यूज करोगे आप, पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद में कोमा लगा के नेक्स्ट जो ब्लैंक आएगा सेंटेंस में वहां पर V2 यूज कर दोगे आप। अब फिर भी मान लो ये भी भूल गए तो वो वाला कंसेप्ट याद रखना, और वो वाला है क्यों यहाँ पर ये फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है और सेकंड एक्शन में क्यों पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, तो इसका रीजन भी देखो। जैसे कि मान लो मैंने अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। मैंने आपको कल पढ़ाया था तो वो कौन सा टाइम था, पास्ट टाइम। और मैंने उससे पहले भी तो आपको पढ़ाया था तो वो कौन सा टाइम हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। तो वो क्या हो गया, यानी पास्ट का भी पास्ट हो गया। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम, कल पढ़ाया था पास्ट टाइम था, और उससे पहले भी पढ़ाया था तो क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट। और इसी पास्ट ऑफ पास्ट को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। इसी वजह से क्या फर्स्ट एक्शन, यानी अब यहाँ पर कोई काम, यहाँ पर 3 जगह हो रहा है काम। अभी पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ाया था, और उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले कब पढ़ाया था मैंने, पास्ट से भी पास्ट में, तो इसीलिए वहाँ पर क्या टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। और सेकंड टेंस में क्या होता है, सेकंड जो एक्शन है वहाँ पर क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। यहाँ पर ये नोट डाल के लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट एक्शन है वहाँ पर हेड प्लस V3 यानी कि कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। कौन सा, पास्ट परफेक्ट। और सेकंड एक्शन यानी कि V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। वहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपने कीज बता दी मैंने, स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको, और अब एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। द क्रॉप ब्लैंक डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन। ये यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया मैंने, ये ऐसे आएगा, रेन आएगा यहाँ पर, ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर यानी कि जो फसल है वो क्या है, बरसात आने से पहले क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अब पहले बरसात हुई है या फिर फसल खराब हुई है। द क्रॉप डिस्ट्रॉयड बिफोर इट ब्लैंक रेन, यानी फसल पहले खराब हुई है ना, बरसात तो बाद में आई है। जो फर्स्ट एक्शन होगा वहां पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो पहले क्या हुई है, फसल बर्बाद हुई है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड। और इसके बाद में डिस्ट्रॉय की V3 क्या होगी, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड हो गई। और यहाँ पर क्या है, जो सेकंड एक्शन है यानी बाद में बरसात हुई है ना, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट यानी V2, तो यहाँ पर रेन की V2 क्या आ जाएगी, रेंट। नेक्स्ट, द स्कूल बेल ब्लैंक रिंग बिफोर आई रीच्ड एट स्कूल, यानी स्कूल बेल बजने से पहले मैं कहाँ पर पहुंच चुका था, स्कूल पहुंच चुका था। अब पहले स्कूल पहुंचे हो आप या स्कूल बेल बजी है वो, तो पहले आप स्कूल पहुंचे हैं ना। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट पहले कहाँ पर पहुंचा है, स्कूल पहुंचा है, यानी फर्स्ट एक्शन ये हुआ है। तो फर्स्ट एक्शन में क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ये आई हैड रीच्ड। और इसके बाद में क्या यूज होगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी V2, रेंग यूज हो जाएगी, V2 रिंग रैंग रंग। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में आई ब्लैंक कम आफ्टर ही ब्लैंक गो, ब्लैंक ऑलरेडी गो। आई ब्लैंक कम,
आई ब्लैंक कम आफ्टर ही ब्लैंक ऑलरेडी गो। इसमें क्या है कि जैसे यहां पर क्या यूज किया था आपने, फर्स्ट जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था पिछली में स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि यहां पर क्या था, जैसे आफ्टर बीच में आया है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, हेड प्लस V3 एग्जाम्पल, यहां पर क्या आ जाएगा, हेड प्लस V3। यानी कि देखो यहां पर ऑलरेडी भी दी हुई है तो यहां से भी पता चल रहा है कि फर्स्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो ही हैड V3 और ऑलरेडी आएगी हेड और मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगी और गो वेंट गोन। और यहां पर V2 क्या आ जाएगी, केम। आई केम आफ्टर ही हैड ऑलरेडी गोन, यानी कि मैं आया और उसके बाद वो क्या है, पहले जा चुका था, लेकिन वो क्या है, पहले जा चुका था। इसके बाद में क्या कि मेरे आने के बाद वो क्या है, पहले जा चुका था। इसके बाद में नेक्स्ट द प्रेजेंट ब्लैंक डाई, यहां पर पेशेंट है। द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक कम इन हॉस्पिटल, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही कौन है, जो पेशेंट है वो क्या हो चुका था, मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो पहले पेशेंट मर गया तो वहां पर पास्ट परफेक्ट यूज होगा, यानी कि यहां पर हैड डाइड। और यहां पर नेक्स्ट में कम की V2 क्या आ जाएगी, केम। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सी ब्लैंक लीव ऑफिस व्हेन ही केम। अब यहां पर क्या यूज हुआ है, व्हेन यूज हुआ है। इसमें क्या है कि यार अब इसका सेंस समझना पड़ेगा हमें। और सेंस कैसे समझेंगे कि सी ब्लैंक लिव ऑफिस व्हेन ही केम, यानी जब वो आया तो क्या है, वो पहले ही क्या है, ऑफिस छोड़ के जा चुकी थी। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां ऑलरेडी यूज कर लेना, आप ऑलरेडी लिख लेना। यहां क्या लिख लोगे आप, ऑलरेडी लिख लोगे। वो ऑलरेडी जा चुकी थी वहां से, जब वो ऑफिस में आया ना तो वो पहले ही जा चुकी थी, ऐसे बनेगा ये। तो यहां पर क्या होगा, इसमें सी के बाद हैड आएगा और ऑलरेडी आ जाएगा फिर, और लीव की V3 क्या आ जाएगी, लेफ्ट। और इसके बाद में क्या होगा, यहां पर V2 क्या आ जाएगी, केम आ जाएगी। V2 क्या आ जाएगी, केम आ जाएगी यहां पर। अब बात करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है, इसकी पहचान देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। क्या पहचान होगी इसकी, चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर फ्यूचर है तो नॉर्मल सी बात है, विल सेल तो यूज होगा ही होगा। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव होगा तो नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, ये अभी मैंने बताया ही था आपको। इंटेरोगेटिव जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल है यहाँ पर जो दी हुई है। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन मार्क। इसका जो आंसर आएगा वही यस या नो में। इसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है इसके अंदर क्या यूज होगा कि नोट यूज होगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट यूज होगा। नेक्स्ट WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव में WH वर्ड पहले आएगा, फिर इंटेरोगेटिव है वो कॉपी होगा तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल, इसके बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगा दोगे, नोट। तो ये नोट इधर आएगा, यहां पर आ जाएगा और हैव इसकी जगह चला जाएगा। ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव, यहां पर ऐसे आएगा ये। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कीज की। कीज क्या होगी,
तो कीज में देखो जैसे एक तो बाय द एंड ऑफ मिल जाएगा आपको, या फिर फ्यूचर टाइम मिल जाएगा, बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम मिल जाएगा, या फिर बाय प्लस फ्यूचर टाइम मिलेगा आपको। दोबारा देखो जैसे बाय द एंड ऑफ मिलेगा, या तो आपको बाय द एंड ऑफ मिले, इसके बाद में फ्यूचर टाइम मिलेगा, बिफोर प्लस फिर आपको फ्यूचर टाइम, और बाय प्लस फ्यूचर टाइम, यानी इसके अंदर आपको फ्यूचर टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल देखो जैसे एग्जाम्पल में सी ब्लैंक कम बैक फ्रॉम मार्केट बाय इवनिंग, यानी कि वो इवनिंग तक क्या है मार्केट से आ जाएगी, तो इवनिंग तक आ जाएगी। तो सी अब विल सेल में से मैंने आपको बताया हुआ है, बाकी तो वो कंसेप्ट मैंने बताए थे, बट जहाँ पर कुछ समझ में ना आए आपको, तो आई और वी के साथ तो आप क्या यूज़ कर दोगे सेल, और अदर के साथ क्या यूज़ कर दोगे विल यूज़ कर दोगे। आप क्या यूज़ कर दोगे विल। तो यहाँ पर क्या है सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेल, सॉरी विल, क्या यूज होगा विल, क्या यूज हो गया यहाँ पर विल। और इसके बाद में क्या आएगा हैव, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चल रहा हूं मैं यहाँ पर, विल हैव, और इसके बाद में क्या आ जाएगा कम्स ऑलरेडी है, वो क्या है V3 है, ये क्या है ऑलरेडी V3 है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर में आपको अभी क्या बता के आया हूँ कि अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो यही तो है सब्जेक्ट, ये रहा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुए है विल या सेल, इसके बाद में क्या है हैव, और फिर क्या दिया हुआ है V3। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। सब्जेक्ट यहाँ से आ गया, विल सेल में से के अकॉर्डिंग विल यूज हो गया, फिर हैव आ गया, और फिर V3 कम का कम ही होता है। ऐसे ये देखो ही विल, अब यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा, बताया था मैंने नोट। इसके बाद में क्या होगा हैव फिनिश्ड, क्या आ जाएगा फिनिश्ड, विल नॉट हैव फिनिश्ड आ जाएगा। नेक्स्ट वी जो है इसमें क्या होगा कि वी के साथ सेल यूज होगा, अभी बताया था जस्ट मैंने, वी सेल फिनिश, सेल हैव फिनिश्ड, सेल हैव फिनिश्ड आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखो कीजिए बिफोर मंडे, मंडे से पहले, इसके बाद में यहाँ पर क्या आती है बाय इवनिंग, यानी कि इवनिंग तक, ये मंडे से पहले पहले ये काम है वो फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या है वी सेल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ, यानी इस बुक को हम नेक्स्ट मंथ तक क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि इस टाइम तक अगले साल। आई ब्लैंक कंप्लीट माई टारगेट, कि मैं अपना जो टारगेट है उसे क्या कर दूंगा कंप्लीट कर दूंगा। तो आई है, आई के साथ क्या यूज होगा सेल, और हैव कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीट का कंप्लीटेड, और ये पूरा नहीं है। इसके बाद में चलो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी आपको। और अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।